में अहोई अष्टमी की पूजन विधि पूर्वक होती है। जिस घर में अहोई अष्टमी की पूजन विधि पूर्वक होती है। माँ अहोई की कृपा से आयु संतान की लंबी होती है। अहोई की कृपा से आयु संतान की लंबी होती है। जिस घर में अहोई अष्टमी की की अष्टमी को हर साल है आता दिन पावन। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हर साल है आता दिन पावन। इस दिन माँ पार्वती जी की, इस दिन माँ पार्वती जी की हर घर में जलती ज्योति है। जिस घर में अहोई अष्टमी की पूजन विधि पूर्वक होती है। जिस घर में अहोई अष्टमी की संतान का सुख बस मांगती है। हर नारियां होई मैया से संतान का सुख बस मांगती है। माता की करुणा के आगे, माता की करुणा के आगे सुख वैभव लगती छोटी है। जिस घर में अहोई अष्टमी की पूजन विधि पूर्वक होती है। जिस घर में अहोई अष्टमी की की गेरू से रोली पुष्प दीप से पूजा करे। तस्वीर बनी माँ की गेरू से रोली पुष्प दीप से पूजा करे। गेहूं के दाने हाथ लिए, गेहूं के दाने हाथ लिए सुने कथा प्रारंभ जब होती है। जिस घर में अहोई अष्टमी की पूजन विधि पूर्वक होती है। जिस घर में अहोई अष्टमी की पूजन विधि पूर्वक होती है। जिस घर
घर में अहोई अष्टमी की पूजन विधि पूर्वक होती है। माँ अहोई की कृपा से आयु संतान की लंबी होती है। अहोई की कृपा से आयु संतान की लंबी होती है। जिस घर में अहोई अष्टमी की व्रत अहोई अष्टमी जो कर ले एक बार, धन दौलत संतान से भरा रहे घर द्वार। कोख बंधी हो यदि कोई, इस व्रत से खुल जा और किस्मत की राह से हर बाधा टल जाए। माता होई की कथा सुनाओ, कथा के व्रत का फल बतलाओ। साहूकार धनवान एक था, दयावान इंसान नेक था। साहूकार की एक थी बेटी, सातों बेटों से थी छोटी। वो ससुराल से घर आई थी, सासों से कह कर आई थी। दिवाली आने वाली है, खुशहाली लाने वाली है। चली भाभियाँ माटी लाने, माटी वाले घर को सजाने। छोटी ननद भी साथ में जाए, गड्ढे से माटी खुदवाए। गड्ढे में एक माद थी गहरी, जिसमें थी एक शाहू ठहरी। माटी खोद रही थी जिसमें शाहू की बच्ची थी उसमें। चोट लगी बच्चे के सिर पर, शाहू का बच्चा जाता है मर। शाहू माता क्रोध में आकर, रोते हुए बोली गुर्रा कर, तूने
से मेरी कोख बचा लो, होती नहीं तैयार भाभियाँ, करती है इनकार भाभियाँ। धीरे से बोली छोटी भाभी, मन ही मन में रोती भाभी, चाहूँ माँ मेरी कोख बांध दो, मेरे ननद को क्षमादान दो। रोती बिलखती घर आती है, किसी से कुछ ना बतलाती है, बालक होते जी नहीं पाती, 7वें दिन ही वो मर जाती। फिर किसी ज्ञानी ने बतलाया, इस पर है किसी श्राप का छाया, सुरही गाये घर में ले आ तू, बेटे कर उसकी सेवा तू। शाहू की है वो गाय माछली, माछली गाय तू पाल लाडली, उसे खिलाना हाथ से चारा, कट जाएगा श्राप तुम्हारा। सुरही गाय वो ले आती है, सेवा में उसकी लग जाती है, सुरही गाय को नहलाती वो, हरा हरा उसे चारा खिलाती वो, साफ सफाई मन से करती, और सेवा तन मन से करती। सुरही गाय ने उससे पूछा, बेटी बोल क्या तेरी इच्छा। रोकर बोली वो दुखियारी, बंधी है माता कोख हमारी, गोदी में एक लाल दिला दो, शाहू माँ का श्राप मिटा दो। शाहू माँ माछली तुम्हारी, बांधी उन्होंने कोख हमारी, उनसे कह कर कष्ट मिटा दो, बंधी है मेरी कोख खुला दो। सुरही गाय फिर उसको लेकर चली बहू के साथ में हंस कर, गर्मी से लाचार हुई जब, चलते चलते हार गई जब, छायादार बगीचा देखा, थोड़ा सुस्ताने की सोचा, पेड़ के नीचे बैठ गई वो, थके हुए थे लेट गई वो। गरुड़ पंखिनी का एक बच्चा, उसी पेड़ की डाल पे बैठा, कहीं से आया सांप निकल कर, गरुड़ पंखिनी के बच्चे पर नजर गड़ाए चला जा रहा, खाने को उसको बढ़ा जा रहा, नीचे बैठ
को खा जाएगा, जिंदा उसे चबा जाएगा। बहू ने सांप को मार गिराया, डाल के नीचे उसे छुपाया। उड़ती गरुड़ पंखिनी आई, खून देख के वो घबराई। बहू ने फिर उसको बतलाया, मैंने सांप को मार गिराया। वरना बच्चा खा जाता वो, जिंदा उसे चबा जाता वो। गरुड़ पंखिनी खुश हो बोली, भर दूंगी मैं तेरी झोली। जो मांगेगी वही मैं दूंगी, पल की भी न देर करूंगी। बोली बहू ये काम करा दो, 7 समंदर पार लगा दो। रहती है वहाँ शाहू माता, मेरे कोख की भाग्य विधाता। गरुड़ पंखिनी पीठ बिठा कर, उड़ के चली है पंख फैला कर। सुरही गाय और बहू को लेकर, शाहू के पास में पहुंची जाकर। उनको देख के शाहू बोली, बहना मेरी आई हम जोली। सुरही गाय की पड़ी नजर में, जुएं भरी थी शाहू के सिर में। बहू ने सुरही के कहने पर ही मार दिए सब जुएं पकड़ कर। शाहू माँ खुश होकर बोली, खुशियों से तेरी हर दूं झोली। 7 पुत्र हो घर में तेरे, बैठे रहे तुझे बहुएं घेरे। बोली बहू मेरा कोई नहीं है, श्राप से मेरी कोख नहीं है। श्राप तुम्हारा मुझको लगा है, बाझ का टीका माथे लगा है। हंसते हुए फिर शाहू बोली, मेरा वचन न जाए खाली। दे दिया तुझको ये वरदान, 7 तेरी हो संतान। सत्य बात मैं बोल रही हूँ, बंधे कोख तेरी खोल रही हूँ। गरुड़ी के फिर पीठ बैठा कर, आ गए वापस वो अपने घर। बहू जो अपने घर में आई, खुशियों की गूंजी शहनाई। 7 बहू संग बेटे 7, सारे बैठे थे एक साथ। 7 अहोई उसने बनाई, उसने चढ़ाई 7 कढ़ाई। खुशी खुशी
खुशी करती उस्मान, मिल गए साथ साथ संतान। उसकी जेठानी सोच रही है, हैरानी से पूछ रही है, कैसे तेरी कोख खुल गई, औलादों की जोत जल गई। छोटी ने सबको बतलाया, कैसे मैंने ये धन पाया। शाहू ने मेरी कोख खोल कर, पुत्र रतन से मुझे तोल कर, खुशियों से मेरा घर भर डाला, तोड़ दिया मेरी कोख का ताला। पूरा किया जैसे मेरा सपना, ऐसे दया माँ सब पर करना। दो सुख देव को माँ वरदान, सबके घर खेली संतान। जय होई माता की। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अहोई अष्टमी की महिमा इस संगीतमय कथा के माध्यम से। तो ध्यान लगा के सुने। माता अहोई की मैं तुमको कथा सुनाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। स्याहू माता की मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। 7 बहू और 1 ननद की व्यथा सुनाती हूँ, भक्तों व्यथा सुनाती हूँ। माता अहोई की मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। साहूकार था एक था उसका बहुत बड़ा परिवार। 7 पुत्र और 7 बहू, एक पुत्री थी सुकुमार। 7 भाभियां छोटी ननद से करती बड़ा दुलार। प्रेम भाव से भरा हुआ था उनका घर संसार। दिवाली आने वाली थी, सबने किया विचार, करे सफाई घर की अपने, चमकाए घर द्वार। 7 बहुएं चल पड़ी जंगल लाने को मिट्टी, संग चल पड़ी सबकी लाडली छोटी ननद उनकी। ध्यान लगा के सुनना आगे कथा बढ़ाती हूँ, पावन कथा बढ़ाती हूँ। माता अहोई की मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। लेके खुरपी हाथ में वो सब माटी खोद रही। छोटी ननद कुछ बैठी बैठी मन में सोच रही। लगे खोदने माटी वो भी खुरपी लेकर के, हंसी ठिठोली सभी भाभियां करती हंस करके।
सुनाती हूँ। माता हुई कि मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तजनों, अनजाने में ननद से ये पाप हो गया। वो बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगी, परंतु स्याहू का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर क्या हुआ आगे सुनाती हूँ इस कथा के माध्यम से। तड़प के बोली स्याहू तो आबाद नहीं होगी, बंध जाएगी कोख ये तेरी औलाद नहीं होगी। अपने बच्चे की खातिर मैं तड़प रही जैसे, सारी उम्र बच्चे की खातिर तू तड़पे वैसे। बांध रही हूँ कोख तेरी मैं, सुन ले ओ पापिन। तड़पेगी औलाद के लिए तू हर पल हर दिन। हाथ जोड़ के रोने लगी वो स्याहू के आगे, चाहे ले ले प्राण मेरे पर श्राप ना ऐसा दे। फिर होता है क्या मैं तुमको वो समझाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता हुई कि मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। सातों भाभियाँ खड़ी खड़ी हैरत से देख रही। हाय विधाता से क्या ये हो गया मन में सोच रही। हाथ जोड़ के उनकी ननद है फूट फूट रोती, झरझर आँखों से गिरते आंसू बूंद बूंद मोती। बोली स्याहू से वो बिटिया मुझको माफ करो, अनजाने में हुई खता मेरा इंसाफ करो। इतनी बड़ी सजा तो ना दो मेरी गलती की, क्षमा याचना करती हूँ मैं अपनी गलती की। पिघला दिल स्याहू का कैसे वो बतलाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता हुई कि मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। बोली स्याहू बिटिया से ना वापस होगा श्राप, सजा तो तुमको मिलेगी इसकी तुमने किया है पाप। एक उपाय बताती हूँ मैं तुम बच सकती हो, अपनी कोख के बदले में तुम कोख बदल सकती हो। तेरी कोख के बदले कोई और जो बंधवा ले, कोई मेरे श्राप को अपने ऊपर करवा ले। सोच में पड़ गई बिटिया आखिर ऐसा कौन करे, मेरे पाप की गठरी अपने सर पे कौन धरे। सबसे छोटी भाभी बोली क्या सुनवाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता हुई कि तुमको मैं महिमा बताती हूँ,
सुनाती हूँ। माता होई की मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तजनों, छोटी बहू संतान को जन्म देती है, पर कोई भी संतान अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाती है। फिर आगे क्या होता है, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। अब आगे क्या होता है सब सुनो लगा के ध्यान। छोटी बहू की कोख से पैदा होती जो संतान, 7 दिनों से ज्यादा जिंदा रहे नहीं औलाद। उसके पति के सपने सारे हो गए थे बर्बाद। ज्ञानी पुरुष को बुलवा करके उसने पूछवाया, कष्ट निवारण का ज्ञानी ने रास्ता समझाया। सुरभि गाय की सेवा करो तुम पूरे तन मन से, कष्ट चला जाएगा बेटी तेरे जीवन से। करती है क्या छोटी बहू अब वो दिखलाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता हुई कि तुमको मैं महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। सुरभि गाय की सेवा करती छोटी बहू हर दिन। गाय की सेवा में ही उसका गुजरे हर पल क्षण। सगी बहन थी स्याहो माँ सुरभि गाय काली, दिव्य चरण और सुंदर मुखड़ा थी भोली भाली। छोटी बहू पूरे तन मन से सेवा करती थी, सुबह शाम वो गौ माता की पूजा करती थी। उसकी सेवा भाव देख के गौ माता बोली, मांग ले तेरे मन जो है भर दूंगी खाली झोली। क्या मांगा उस बहू ने अब मैं वो बतलाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता हुई कि मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तजनों, गौ माता के समक्ष बहू क्या कहकर प्रार्थना करती है, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। हाथ जोड़ फिर बहू वो बोली, सुन लो गौ माता। स्याहो माता जी से तुम्हारा बहन का है नाता। मेरी ननद के हाथ हो गया अनजाना अपराध, उसके बदले स्याहो ने दी कोख हमारी बात। मुझसे अगर प्रसन्न है तो फिर दो ऐसा वरदान,
मांगा वरदान। बैठ गए उस पेड़ के नीचे, शीतल थी छाया। क्या होता है आगे देखो, ईश्वर की माया। उसी पेड़ पे बच्चे दिए थे गरुड़ पंखिनी ने। बच्चे खाते सांप को देखा गौ भक्तिनी ने। गौ भक्तिनी छोटी बहू ने मार गिराया सांप। बचा लिए थे बच्चे उसने ले लिया सर पे पाप। गरुड़ पंखिनी चारा लेकर वापस जब आई, बिखरा लहू देखा जब उसने मन में घबराई। कैसे घायल किया बहू को ये बतलाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता हुई कि तुमको मैं महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। छोटी बहू बोली कि यहाँ पे नाग था एक आया। मेरे कारण बच्चों को तेरे उसने नहीं खाया। खून है ये उस मरे सांप का मैंने मारा है। चोच मुझे क्यों मार रही, क्या दोष हमारा है। सोच में पड़ गई गरुड़ पंखिनी, बहू से फिर बोली। मांग ले जो मन में है तेरे, बोला डो भोली। पहुंचा दे मुझे गरुड़ पंखिनी 7 समंदर पार। स्याहो माता से मिलवा दे, कर दे ये उपकार। क्या करती है गरुड़ पंखिनी वो दिखलाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता हुई कि तुमको मैं महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। उन दोनों को पीठ बिठाकर उड़ के चली आकाश। ले आई वो गरुड़ पंखिनी स्याहो माँ के पास। स्याहो माँ ने गाय बहन को तुरंत लिया पहचान। लग के गले भाई ने के फिर किया मान सम्मान। स्याहो बोली सुरभि बहन से, जो से हूँ परेशान। जुए मेरी मरवा दे बहना, साथ मेरे इंसान। सुरभि गाय बहू से बोली, स्याहो के जुए निकाल। खुश हो गई जो स्याहो तुझको कर दे माला माल। लगी मारने जुए बहू वो मैं बतलाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता हुई कि मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान।
कुछ हाथ तुम्हारे माँ। स्याहू माँ ने क्या बोला मैं वो सुनवाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता हुई कि मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। स्याहू माँ फिर बहू से बोली तूने ठगा है मुझे, सारी बातें तूने क्यों न पहले कहा मुझे। वचनबद्ध हूँ इसीलिए तेरी कोख खोलती हूँ, 7 पुत्र तेरे 7 बहू हो सत्य बोलती हूँ। घर जाकर तू 7 होई 7 कड़ाही कर, पुत्र और बहू से तेरा भरा रहेगा घर। घर जाकर जब उसने देखा सब थी सच्ची बात, 7 पुत्र संग बैठी थी बहुएं उनकी साथ। करे होई पूजन कैसे वो दिखलाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता हुई कि मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। छोटी बहू की सभी जेठानी दिवाली के रोज अच्छे से पकवान बनाए, अच्छे अच्छे भोग। आओ जल्दी पूजन कर ले दिवाली का हम, वरना छोटी बहू कर देगी रो रो के मातम। औलादों को करके याद वो फूट के रोएगी, रो रो के सारे घर को आंसुओं से धोएगी। अपने बच्चों को भेजा फिर चाची के घर में, देख के आओ क्या करती है घर के अंदर में। बच्चे देख के आए जो मैं वो बतलाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता हुई कि मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। बच्चों ने आकर के बताई चाची की हर बात, चाची कर रही घर में उज्ज्वल जोड़ के दोनों हाथ। सभी जेठानी छोटी के घर दौड़ी दौड़े आई, 7 पुत्र और 7 बहू को देख के चकराई। बोले बहू से एक जेठानी कैसे कोख खुली, बता दे तू देवरानी हमको कैसे खुशी मिली। देवरानी मुस्काई फिर वो शीश झुका कर बोली, स्याहू माँ ने कोख थी बांधी, स्याहू माँ ने ही खोली। ऐसी स्याहू माता को मैं शीश नवाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता हुई कि मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती
गाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तजनों, स्याहू माँ की कृपा से अंत में सब कुशल मंगल हो जाता है। ऐसा ही आप सभी का जीवन मंगलमय हो।